हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लोरर में। तो आज हम बात करेंगे 2015 में रिलीज हुई फिल्म द गिफ्ट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक मैरिड कपल जिनका नाम है साइमन और रॉबिन। साइमन की नौकरी लेने के बाद वे शिकागो से लॉस एंजलिस सेटल हो जाते हैं। वहाँ वह कुछ शॉपिंग करते हैं। तो शॉपिंग के दौरान वह साइमन के हाई स्कूल क्लासमेट गॉर्डो मॉसले से मिलते हैं। गॉर्डो बार बार अघोषित रूप से गिरना शुरू कर देता है और उनके घर गिफ्ट डिलीवर करना शुरू कर देता है, जैसे महंगी शराब की बोतलें और उनके पौंड के लिए कोई। गॉर्डो का ये सब करना साइमन को टेंशन में डाल देता है और उसको कुछ अच्छा सा नहीं लगता है। पर गॉर्डो के ये सब करने से रॉबिन को उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं नजर आती। उसके बाद गॉर्डो साइमन और रॉबिन के साथ एक और कपल को अपने घर इनवाइट करता है। साइमन और रॉबिन गॉर्डो के घर पहुंचते ही है, पर वहां दूसरा कपल नहीं होता। उनके घर पहुंचते ही गॉर्डो उनको बताता है कि दूसरे कपल ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। इतना कहकर वह किसी काम से घर से बाहर चला जाता है और घर पर साइमन और रॉबिन को अकेला छोड़ देता है। यह सब देखकर साइमन को थोड़ा और शक होने लगता है। फिर जब गॉर्डो जैसे ही घर पहुंचता है, साइमन गॉर्डो से कहता है कि तुम हमसे दूर रहो, हमारे पास मत आना, हमसे दूर रहो। अगले ही दिन रॉबिन को कोई मृत और उनके कुत्ते को गायब पाया। फिर साइमन गॉर्डो का सामना करने के लिए उसके घर ड्राइव करता है, तो उसे पता चलता है कि वास्तव में वह घर किसी और जोड़े का है। इसके बाद के दिनों में रॉबिन को शक होने लगता है कि वह घर में अकेली नहीं है, जबकि साइमन काम पर है। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह सोने की कोशिश करती है, पर बेचैनी के कारण उसको नींद नहीं आती। वह अपनी दोस्त और पड़ोसी लूसी से नुस्खे की गोलियां चुरा लेती है। उस रात कुत्ता अचानक लौटता है और मेल में गॉर्डो से रॉबिन को एक माफी का लेटर मिलता है। वह लेटर साइमन को एक नोट के साथ खत्म होता है, जिसमें कहा गया था कि गॉर्डो वर्षों पहले की एक घटना के संबंध में है। बीती हुई बातों को वह जाने देने के लिए तैयार था, लेकिन अब नहीं। जब रॉबिन ने साइमन को इस बारे में बताया तो साइमन को कुछ समझ में नहीं आया और वह नहीं जानता था कि ये क्या है। साइमन अपनी ऑफिस की मीटिंग खत्म करके अपने बॉस से कहता है प्रमोशन के लिए, और कहता है कि उसका जो मेन कंपटीशन है वो है काउ वर्कर डैनी मैकडॉलैंड के साथ। लेकिन रॉबिन का घर में किसी को महसूस करना उसे बेहोशी में डाल देता है, और अगले दिन वह सुबह उठती है और वो अपने आप को बेड पर पाती है और साइमन को रसोई में उसकी चोरी की गोलियों के साथ पाती है, जिसे हमें पता चलता है कि शिकागो में उसके लिए यह एक समस्या थी। वह साइमन को गॉर्डो के साथ शांति बनाकर उसकी मदद करने के लिए कहती है। वह उसे गॉर्डो चले जाने का आश्वासन देकर कहता है कि गोलियां उसे पागल बना रही है। कुछ समय बाद उनकी लाइफ में थोड़ा सा सुधार आता है और रॉबिन प्रेग्नेंट हो जाती है। हालांकि खरीदारी के दौरान वह गॉर्डो को दुकान के बाहर से देखते हुए देखती है। अपने गोद भराई में साइमन की बहन ने उसे बताया कि हाई स्कूल में वापस साइमन और उसके दोस्त ग्रेग ने बताया कि गॉर्डो को एक बड़े लड़के ने छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण गॉर्डो को धमकाया गया और स्कूलों से भी निकाल दिया गया। रॉबिन बाद में साइमन के कार्यालय की खोज में आता है और उसे पता चलता है कि डैनी मैकडॉनल्ड्स और गॉर्डो पर पृष्ठभूमि की जांच की है, जिसने जेल के भीतर और बाहर अपना जीवन बताया है।